आज की पीढ़ी अगर इस भाषा में समझती है तो आज से 20 साल बाद में आप कहेंगे कि भगवान श्री राम को तो उस रूप में देखना पसंद नहीं करते हैं, सुपरमैन के रूप में पसंद करते हैं, तो उनकी ड्रेस चेंज कर दोगे, चड्डी पहना दोगे उनको। माता सीता को बिना सर पे चुन्नी नहीं है उनके, सर पे साड़ी नहीं है उनके। ऐसे करैक्टर लेकर के आप आज की पीढ़ी को जागरूक करना चाहते हैं। नमस्कार, द इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन पटेला। एक फिल्म पर बड़ा बवाल हो रहा है। बवाल है आदिपुरुष फिल्म, जो कि भगवान श्री राम के जन्म पर बनाई गई है। इसमें विवाद इन बातों को लेकर के है कि एक तो इसकी डायलॉग डिलीवरी बड़ी बैड है। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त, जिनको हम भगवान राम के तुल्य ही मानते हैं, हनुमान जी जो कि रुद्र अवतार हैं, त्रिलोकी के नाथ भगवान शिव के वे अंश हैं, उनके मुंह से जो डायलॉग बुलाए गए हैं वे डायलॉग हम सोच भी नहीं सकते हैं। तेरे बाप की जलेगी, ये डायलॉग हो सकता है? नहीं। इसके अलावा ऐसे कई दृश्य इसमें दर्शाए गए हैं। मसलन भगवान श्री राम के सामने सीता जी का हरण हो जाता है। क्या ये बात गले उतर सकती है हमारी? भगवान श्री राम के सामने सीता माता का हरण हो सकता है? इसी तरह से रावण का जो पुष्पक विमान है वो चमगादड़ का रूप बना दिया गया है उसको। हनुमान जी का करैक्टर देखिए कैसे उसको एक ऐसा घटिया करैक्टर मेरे ख्याल से हमारी डी ग्रेड फिल्मों में भी नहीं मिलता होगा जैसा उनका बनाया गया है। बाली और सुग्रीव को आपने चिंपांजी बना करके छोड़ दिया है। सबसे मैं एक एक करके इन पर आऊँगा और मनोज मुंतशिर जिसने ये डायलॉग लिखे हैं उसका जवाब और उसका जवाब मैं दूंगा। इससे पहले सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि भगवान श्री राम का चरित्र इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि उस पर फिल्म नहीं बन सकती है। उस पर फिल्म बन ही नहीं, उसको हमारी औकात भी नहीं है इस बात की कि हम भगवान श्री राम के चरित्र पर कोई फिल्म बना सकें, 2 लाइनें भी लिख सकें, हमारी इतनी भी औकात नहीं है। आज के मानस की तो बिल्कुल भी 2 कौड़ी की औकात नहीं है उनके करैक्टर के सामने, उनके चरित्र के सामने, उनके जीवन के सामने, उनके मूल्यों के सामने। तो फिर ये फिल्म बनाने चले थे भगवान श्री राम पर। और अगर बनानी थी तो कम से कम एक बार वाल्मीकि रामायण उठा करके देख लेते। उसमें क्या लिखा हुआ है, 4 डायलॉग, उस 4 उनके श्लोक पढ़ लेते, उनके 4 चैप्टर पढ़ लेते तो थोड़ा सा अकल आ जाती। मनोज मुंतशिर का ये कहना है इन आरोपों के पीछे कि वो आज की पीढ़ी से कनेक्ट करने के लिए इस तरह के करैक्टर दे रहे हैं। मेरा एक सिंपल सा सवाल है मनोज मुंतशिर और इस सारी टीम, इस घटिया सी सारी टीम के लिए कि आज की पीढ़ी अगर इस भाषा में समझती है तो आज से 20 साल बाद में आप कहेंगे कि भगवान श्री राम को तो उस रूप में देखना पसंद नहीं करते हैं, सुपरमैन के रूप में पसंद करते हैं, तो उनकी ड्रेस चेंज कर दोगे, चड्डी पहना दोगे उनको। तो क्या कहना चाहते हो मुंतशिर साहब कि आज की पीढ़ी देखना नहीं चाहती? नहीं देखना चाहती है तो ना देखे। हम अपने करैक्टर तो हम अपने आदर्श को बदल देंगे अगर नहीं देखना चाहती है तो। आप कहना क्या चाहते हैं? अगर परमात्मा के रूप में, उस रूप में हम नहीं देख सकते हैं राम को, लक्ष्मण को, या हमारे किसी भी भगवान कृष्ण को नहीं देखना चाहते हैं तो क्या करोगे आप?
आप कल को कहोगे कि भगवान श्री कृष्ण का जो चक्र है सुदर्शन उसमें नहीं देखना चाहते हैं, और हम उनको बंदूक पकड़ा दोगे, आप राइफल पकड़ा दोगे क्या कि अब तो वो तो देखना ही नहीं चाहते हैं, तो इसलिए भगवान कृष्ण को राइफल पकड़ा दो, इसको देखेंगे, इससे कनेक्ट होंगे। ग्रंथों को बदल दोगे क्या? आप कहते हो कि ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहते, ना पढ़ें, तो उनकी जगह क्या हम फिल्मी स्टोरियां दिखाना शुरू कर दें? ये एकदम घटिया लॉजिक है, इसके पीछे कोई घटिया, आप सिर्फ और सिर्फ ये डायलॉग डिलीवरी और ये सब बाइफैक्ट्स जो बनाया है ना आपने, ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए, पब्लिसिटी के लिए, और हिंदू जनमानस का जो सेंटिमेंट इन दिनों पूरे देश में चल रहा है उसको कैश करने के लिए कुछ भी बना दो बकवास। मतलब भगवान हिंदू सेंटिमेंट के नाम पर आप कुछ भी डिलीवर कर दो तो लोग देखने जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए आपने ऐसे कंटेंट डाले हैं, ऐसे उसमें डायलॉग डिलीवरी की है। हिंदू जनमानस जो भगवान राम से, देवताओं से कनेक्ट है किसी भी रूप में, वो उसी रूप में उनको पहचाने, और अगर उस रूप में स्वीकार नहीं है तो न स्वीकार करे, भाड़ में जाए, कहीं भी जाए। समझ रहे हो ना? हमारे लिए परमात्मा का स्वरूप बदलने की जरूरत नहीं है। आज की पीढ़ी न पढ़े न देखे कोई परवाह नहीं है, लेकिन हम इस पीढ़ी को बदलने की जरूरत है। करैक्टर को बदलने की जरूरत नहीं है, परमात्मा के रूप को बदलने की जरूरत नहीं है, ग्रंथों को बदलने की जरूरत नहीं है। आप कह रहे हो कि आप इसमें कुछ डायलॉग बदल देंगे, डायलॉग बदलने से कुछ नहीं होगा। जो दृश्य भगवान माता सीता को आप श्वेत वस्त्रों में कैसे दिखा सकते हैं? श्वेत वस्त्र हम समझते हो ना, श्वेत वस्त्र हमारे हिंदू समाज में कौन पहनते हैं? अकल है इतनी? श्वेत वस्त्र, सफेद साड़ी कौन पहनती है? बताइए, कौन पहनती है हमारे महिलाएं यहाँ? और वो साड़ी भी इतनी लच्चर तरीके से आपने उसमें दिखाई गई है। माता सीता का ये करैक्टर है क्या? हमारे यहाँ तो महिलाएं मंदिर में भी जाती हैं तो सर ढक के जाती हैं, और आपने भगवान और माता सीता को बिना सर पे चुन्नी नहीं है उनके, सर पे साड़ी नहीं है उनके। ऐसे करैक्टर लेकर के आप आज की पीढ़ी को जागरूक करना चाहते हैं? मतलब, और इसलिए ये झूठ, ये बकवास परोसना बंद कीजिए। ये पहली बात तो इस फिल्म को वापस लीजिए। इस तुम्हारी औकात नहीं है, किसी भी फिल्म मेकर की औकात नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण पर, भगवान श्री राम पर फिल्म बनाए, उन पर सीरियल बनाइए, और वो पहले ग्रंथों का अध्ययन कीजिए जैसे रामानंद सागर जी ने किया था। उसके मुकाबले ये 2 कौड़ी की भी तुम्हारी कृति नहीं है। आप अपने आप को जैसे आम लोग समझते हैं वैसे समझिए। हिंदू धर्म का पुरोधा होने की, ठेकेदार होने की, बनने की कोशिश मत कीजिए। मुझे ये फिल्म 2 कौड़ी की लगी है, इसमें सुधार की जरूरत नहीं है, ये बंद होनी चाहिए। नमस्कार।